नमस्कार, मैं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में आप देश दुनिया के साथ राज्य और धमतरी जिले के प्रमुख खबरों को हम आप तक पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं कि इस वक्त की क्या खास खबर है। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर पूरे देश भर में केंद्र सरकार के अधीनस्थ कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। धमतरी में कांग्रेसियों ने रत्नाबांधा रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक का घेराव कर विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा के केंद्र सरकार एवं ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पदाधिकारियों ने बताया कि नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त करना और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करना राजनीतिक उत्पीड़न की कार्रवाई है। देश की जनता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। देश में कांग्रेस के बढ़ती जनाधार को देखते हुए भाजपा की यह राजनीतिक साजिश है। लोकप्रियता से घबराकर अलौकिक तंत्र से हमले किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राम मोदी हाय 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 हाय। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। ईडी द्वारा जिस तरीके से हमारे जन नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ आज सम्मन दिया गया है, उसके खिलाफ पूरे देश भर में आज कांग्रेस का एक दिवसीय सांकेतिक धरना है और 21 तारीख को रायपुर ईडी ऑफिस में भव्य धरना। एक चीज मैं आपके माध्यम से, चौथे स्तंभ के माध्यम से देश के नागरिकों से, प्रदेश के नागरिकों को, धमतरी जिले की जनता से कहना चाहता हूं कि आप भी समझ रहे हैं कि ये ईडी का काम ये होता है जहां पैसे का लेन देन हो वहां ईडी का है, पैसे का लेन देन हो तो वहां कहीं हुआ नहीं है। और जिस प्रॉपर्टी के खिलाफ इन लोग आरोप लगा रहे हैं उस प्रॉपर्टी के ट्रस्ट में यह है कि ना उसको कोई बेच सकता है ना कोई खरीद सकता है। 5 रुपए का भी लेन देन नहीं हुआ है। उसके बाद ईडी का क्या रोल? बेवजह आप लगातार परेशान करने का काम कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको 2012 में जब लगाया था तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे कहा था कि आप इसका साक्ष्य प्रस्तुत करो, और उसके पास कोई साक्ष्य नहीं था तो उन्होंने हाई कोर्ट में जाके स्टे लिया कि हम साक्ष्य के अगेंस्ट। और आज बीजेपी की सरकार लगातार जब चुनाव आता है, बिहार में चुनाव होने हैं, वेस्ट बंगाल में चुनाव होने हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम करते करते अब इन्होंने हमारे नेताओं के ऊपर भी ऐसा हर चुनाव में इन लोग ऐसे ही करते हैं। जबकि आप 50 घंटे पूछ चुके हैं, कोई आपके पास कुछ प्रूफ नहीं मिला। ये परेशान करने का जो तरीका है ना मोदी और शाह का, ये ठीक नहीं। मैं तो आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, अति का अंत होता है। आप लोग जिस तरीके से सरकार में बैठकर ये जो मनमानी कर रहे हैं, ये भूल जाते हैं कि सरकार बदलती भी। देखिए, आज हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जी को दबाने का काम कर रहे हैं केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार, अमित शाह की सरकार। और जिस प्रकार से ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, यहाँ तक कि राज्यों में जहाँ उनकी सत्ता नहीं है वहां भी वो लोग इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। और आने वाले समय में इसका जवाब पूरे भारत के एक एक नागरिक देंगे। आज देखो, महंगाई चरम सीमा पर है। अभी डीजल और पेट्रोल में वृद्धि हुई है, गैस सिलेंडर में वृद्धि हुई है, उनमें उसकी काबू नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से आज हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर ईडी का दुरुपयोग करके जबरन उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके विरोध में आज हम लोग स्टेट बैंक के सामने हम लोग धरना आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगे यही है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के जो वरिष्ठ हमारे नेता है उनको दबाने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को दबाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है और आने वाले समय में इसका विरोध हम लोग, अभी तो हम लोग स्टेट बैंक के सामने आंदोलन कर रहे हैं, आने वाले समय में सड़क में उतरकर हम लोग आंदोलन करेंगे, धरना देंगे। ये मोदी शाह का जबरदस्ती जबरन ये नहीं चलेगा। और आज आप देख रहे हो कि जिस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ में जो पूर्व में 15 साल का जो भ्रष्टाचार है उसका भी जांच कराया जाए,
उसमें क्यों नहीं करा है? क्योंकि उसका सरकार है छत्तीसगढ़ में। आने वाले समय में जो उनको जो दुरुपयोग कर रहा है उसका हिसाब उनको देना पड़ेगा। तो ये थी अब तक की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए आप प्रखर टीवी के संग।